हेलो स्टूडेंट, आज जो हम अपनी बात कर रहे हैं वो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जो विश्व जनसंख्या के अंदर हमने वितरण, घनत्व, वृद्धि, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली कक्षा में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ये 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसके बारे में अब ये नोट्स के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, जिससे कि आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं होती है। जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि ये जो है इसकी 5 अवस्था है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था और पंचम अवस्था। पांचों अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था आती है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की। मतलब कि जो इसकी पहली अवस्था होती है इसमें जन्म दर भी ऊंची होती है और मृत्यु दर भी ऊंची होती है। जैसा कि आप इसके अंदर इस वाली लाइन को देखेंगे तो ये जो इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला बार ये जन्म दर को दिखा रहा है। ये वाली जो इसमें आपको कर्व दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कर्व किसको दिखा रहा है? जन्म दर को दिखा रहा है। इसी प्रकार से जो यह नीचे वाला जो कर्व दिखाई दे रहा है ये किसको दिखा रहा है? मृत्यु दर को दिखाई दे रहा है। तो ये वाला ऊपर वाला जन्म दर और नीचे वाला है मृत्यु दर। तो जो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था में हम क्या देखेंगे कि ये वाली ऊपर वाली जो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही यहाँ पर कैसी बनी हुई है? उच्च बनी हुई है। ये वाला जो आपका एरिया है ये प्रथम अवस्था का, इसको मैंने इस प्रकार से 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो ये जो पहला वाला एरिया है ये प्रथम अवस्था मतलब उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को दिखा रहा है, जिसमें आने वाले देश कौन कौन से हैं? जैसे कि यहाँ पर वर्षा वनों के आदिवासी एवं सूडान, कांगो, घाना प्रदेश आदि यहाँ इस अवस्था में आते हैं। मतलब जो आपकी अफ्रीका में सूडान, कांगो, घाना जो देश हैं वो कौन सी अवस्था में आते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की? प्रथम अवस्था में, जहाँ पर जन्म दर भी ऊंची है और मृत्यु दर भी ऊंची है। ठीक है, तो इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कैसी है? उच्च है। उसके बाद में हम द्वितीय अवस्था में आते हैं। द्वितीय अवस्था में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो जन्म दर है वो तो कैसी है? उच्च है। जन्म दर तो उच्च है, जैसा कि आप इस वाले कर्व को देखें, ये जन्म दर वाला जो कर्व है यहाँ पर जन्म दर कैसी बनी हुई है? उच्च बनी हुई है। लेकिन जो मृत्यु दर है वो कैसी है? गिरती हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ से जो मृत्यु दर है वो क्या होती है? गिरना शुरू कर देती है। मृत्यु दर क्या हो रही है? यहाँ पर आप देखेंगे गिरना शुरू करती है। तो ये गिरती हुई मृत्यु दर है। इसमें इस अवस्था में द्वितीय अवस्था में जो आने वाले देश है वो जैसे अंगोला, रोडेशिया, सोमालिया, अफ्रीका के अधिकांश देश जो है वो आपके द्वितीय अवस्था में आते हैं। उसके बाद में जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था है, तृतीय अवस्था में क्या दिखाई दे रहा है आपको? उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। जैसा कि आप इसमें देखेंगे यहाँ पर जन्म दर तो उच्च ही बनी हुई है। ये वाला जो आप कर्व देखेंगे ये जन्म दर क्या है? उच्च बनी हुई है। लेकिन जो मृत्यु दर है वो कैसी है? मध्यम है। मृत्यु दर कैसी दिखाई दे रही है यहाँ पर? मध्यम। तो तृतीय अवस्था जहां पर जन्म लेने वालों की संख्या तो ऊंची ही बनी हुई है, लेकिन इस अवस्था में स्वास्थ्य सेवाएं एवं चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने की वजह से मरने वालों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मध्यम मृत्यु दर हो जाती है, जिस वजह से तृतीय अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। इस प्रकार से अगर आपके क्वेश्चन बन सकता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की ऐसी कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक होती है, तो आपको आंसर देना है तृतीय अवस्था। क्योंकि तीसरी अवस्था में जन्म दर तो उच्च होती है लेकिन मृत्यु दर मध्यम हो जाती है। इस वजह से जनसंख्या वृद्धि इस अवस्था में अधिक रहती है। जैसा कि हम यहाँ पर आने वाले देशों में देखेंगे, भारत है, केन्या है, श्रीलंका है और क्यूबा है, ये किस में आते हैं? तृतीय अवस्था। हम सभी को पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश आता है। तो इस प्रकार से जो तृतीय अवस्था है ये जनसंख्या वृद्धि इस अवस्था में सबसे अधिक होती है। उसके बाद हम चलते हैं चतुर्थ अवस्था में। यहाँ पे आपको दे रखा है चतुर्थ अवस्था। चतुर्थ अवस्था में आपके क्या रहता है?
जो जन्म दर है वो कैसी हो जाती है, मध्यम हो जाती है। या हम इसको बात करें कि जन्म दर गिरना शुरू कर देती है, ठीक है। आप इधर से देखेंगे इस कर्व को, यहाँ से ये कर्व क्या हो रहा है आपका, गिरना शुरू हो रहा है, या हम कह सकते हैं ये मध्यम हो जाता है। तो जन्म दर मध्यम हो जाती है और मृत्यु दर यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल निम्न हो जाती है। चतुर्थ अवस्था में मृत्यु दर बिल्कुल निम्न हो जाती है। तो इस प्रकार से चतुर्थ अवस्था में मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के साथ में आपकी चतुर्थ अवस्था, जिनमें आने वाले देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मिस्र को हम लेते हैं। उसके बाद में जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की 5वीं अवस्था, जहां जन्म दर भी निम्न होती है और मृत्यु दर भी निम्न होती है। इस अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है बहुत स्पष्ट तरीके से कि ये जो ऊपर वाला कर्व है ये जन्म दर का है और नीचे वाला मृत्यु दर का है, और दोनों ही आप देखिए इसके अंदर बिल्कुल निम्न दिखा रखी है। कैसे, यहाँ पर आप देखना ये 10, 20, 30, 40, 50, ये जो आपकी इस तरफ जो एक्स इधर y अक्ष के ऊपर जो दे रखा है ये जन्म और मृत्यु दर दे रखी है, ठीक है। प्रति हजार प्रति वर्ष के अंदर जन्म मृत्यु दर y अक्ष पे दे रखी है और यहाँ पर आपका समय दे रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था और पंचम अवस्था लिख रखी है। तो यहाँ पर ये समय दे रखा है और यहाँ पर जन्म और मृत्यु दर दर्शा रखी है। तो आप इधर देखेंगे कि जो पंचम अवस्था है यहाँ पर इस अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही बिल्कुल कैसी है, निम्न है। आप इसके बिल्कुल सीध में देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ तक आ रही है, जबकि जब प्रथम अवस्था थी तो जन्म और मृत्यु दर बिल्कुल उच्च थी, इस जगह पे थी 40 और 50 के बीच में। इधर की तरफ प्रथम अवस्था में 40 और 50 के बीच में दिख रही है आपको, वहीं पर पंचम अवस्था में आप देखेंगे तो जन्म और मृत्यु दर बिल्कुल आपको यहाँ पर 10 और 20 के लगभग आसपास दिख रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, जिसमें इस प्रकार से आपको डिवाइडेशन करना है। अगर आपके प्रश्न बन जाता है कि जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए या जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को सचित्र समझाइए, या आपका आ जाता है जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो आपको ये चित्र बनाना है और साथ में उन 5 अवस्थाओं को अच्छे से समझाना भी है। तो जब आप 5 अवस्थाओं को समझाएंगे और चित्र बनाएंगे तो ही आपके नंबर अच्छे से स्कोर होंगे, क्योंकि आपको चित्र से, इस चित्र से बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं किस प्रकार से बटी हुई है। इसी प्रकार से अगर आपका प्रश्न बनता है कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि सबसे तीव्र होती है, तो आपको आंसर देना है तृतीय अवस्था। और प्रथम अवस्था में कौन कौन से देश आते हैं, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था और पंचम अवस्था में कौन कौन से देश मैंने यहाँ पर दर्शा रखे हैं। इसके अलावा मैं अभी आपको नोट्स के माध्यम से जब पढ़ाऊंगी तो नोट्स में भी जो मैंने देशों के नाम मेंशन कर रखे हैं वो आपको याद रखने की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के द्वितीय अवस्था में कौन कौन से देश शामिल हैं, या मान लीजिए आपसे पूछा जाए जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के पंचम अवस्था के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम अवस्था में, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, द्वितीय अवस्था में अंगोला, रोडेशिया, सोमालिया, तृतीय अवस्था में क्यूबा, श्रीलंका, भारत, केन्या, चतुर्थ अवस्था में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र, और पंचम अवस्था में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान। तो इस प्रकार से आपका जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत पे चाहे 20 शब्दों में प्रश्न बने, चाहे 50 शब्दों में, या आपका निबंधात्मक प्रश्न बन जाता है, तो आप इस पे अच्छे से आंसर दे सकते हैं। आगे मैं आपको नोट्स के माध्यम से अच्छे से स्पष्ट करती हूँ इसमें, जिससे कि आपको इस नोट करने में बहुत आसानी और याद करने में भी। आगे हम नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं। तो आगे हम इसमें चलते हैं अपने जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत पे। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत में हम इसमें आगे बात करते हैं कि ये जनसंख्या परिवर्तन का ऐसा सिद्धांत है जो हमें बताता है कि जैसे किसी समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। जैसे कि आप इसके अंदर देखिए, आपको ये एक छोटा सा इसमें चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के अंदर आप देखेंगे कि जब जो
जनसंख्या है, किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कहाँ से, अशिक्षित क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से या खेतीहर क्षेत्र से कहाँ पर प्रवास कर जाती है, किस तरफ बढ़ती है, शिक्षित क्षेत्र की तरफ, नगरीय क्षेत्र की तरफ या औद्योगिक क्षेत्र की तरफ बढ़ती है, तो उस प्रदेश की जनसंख्या क्या हो जाती है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। कैसे, जैसे कि हम मान लीजिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, सोच परंपरावादी होती है, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से जब लोग कम शिक्षित होते हैं, कम जागरूक होते हैं, तो यहाँ पर जन्म दर भी कैसी होती है, उच्च होती है। मतलब कि यहाँ पर कई संख्या में बच्चे पैदा होते रहते हैं, जिसकी वजह से जन्म दर ऊंची ही बनी रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, मेडिसिन दवाइयाँ नहीं होती है, जिस वजह से यहाँ पे मृत्यु दर भी कैसी होती है, उच्च होती है, ठीक है। जब हॉस्पिटल कम होंगे, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होगा, रोगों के अंदर वृद्धि होती जाएगी, तो इस प्रकार से यहाँ पे मृत्यु दर कैसी होती जाएगी, अधिक होती रहेगी। तो इसलिए जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सोच का परंपरावादी होना, रूढ़िवादी होने की वजह से जन्म होते जाते हैं, लड़की के चक्कर में लोग बच्चे पैदा करते रहते हैं और क्या होते जाते हैं, बच्चों की संख्या में वृद्धि होती रहती है, जन्म दर में वृद्धि होती है। इस प्रकार से जब ये जनसंख्या कहाँ पर किस तरफ बढ़ती है, नगरी की तरफ बढ़ती, इसी तरह से जब नगरों की तरफ ही बढ़ते हैं, जब नगरीय हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, शिक्षा अच्छी होती है, लोग शिक्षित होते हैं, शिक्षित होंगे, समझदार होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो इस प्रकार से क्या करेंगे कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं करते हुए यहाँ पे जन्म दर भी कैसी रहेगी, सीमित मात्रा में रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार से नगरीय क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती है, हॉस्पिटल्स अच्छे होते हैं, कई अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई प्रकार की सुविधाएं होती है, तो मृत्यु दर भी कैसी हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए कहा गया है, इस लाइन से इसलिए स्पष्ट है कि जो यहाँ पर आपके जो स्पष्टीकरण है वो इसी वजह से कि जनसंख्या परिवर्तन का यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे किसी समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से, ठीक है, उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय, औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। जनसंख्या में होने वाला यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है, जिसे सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, जनांकीय चक्र कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बोर्ड के माध्यम से बहुत अच्छे से स्पष्ट मैं कर चुकी हूँ, 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसको हम जनांकीय चक्र या जनांकीय साइकिल के नाम से भी जान सकते हैं। तो संपूर्ण जो ये परिवर्तन होता है, ये 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसकी पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की। इस अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। जैसे इस अवस्था के अधिकतर देश जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है ये लोग? जीवन निर्वाह कृषि पर। मतलब कि उच्च अवस्था जो उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर जो प्रथम अवस्था है, यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए ही कृषि करते हैं कि हमें जितनी जरूरत है हम उतनी ही कृषि करते हैं, जीवन निर्वाह हो सके इनका, ठीक है। जैसे कि इस अवस्था के अंदर अफ्रीका में सूडान, कांगो, नाइजीरिया ये देश आते हैं। तो ये जो प्रथम अवस्था है, इसमें जन्म लेने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती है और मरने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती है, और इस अवस्था में लोग अधिकतर जीवन निर्वाह कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। इसके बाद में जो दूसरी अवस्था आती है, दूसरी अवस्था जो है वो कैसी है, उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर की। जैसे अभी मैंने बोर्ड के माध्यम से आपको स्पष्ट किया है कि जब उच्च जन्म दर है इस अवस्था के अंदर और मृत्यु दर भी उच्च ही होती है, दोनों उच्च होते हैं, लेकिन मृत्यु दर इस अवस्था के बाद में एक अवस्था के बाद गिरना शुरू हो जाती है।
परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के कारण मृत्यु दर में क्या होती है, कमी प्रतीत होने लगती है। जैसा कि अभी आपको मैंने बोर्ड के माध्यम से स्पष्ट किया था कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ जाती है, रोग मतलब कई जगह फैसिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होती है, तो इस वजह से जो मृत्यु दर है वो क्या होती है, गिरना शुरू हो जाती है। तो मृत्यु दर में कमी प्रतीत होने लगती है। जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था अंगोला, रोडेशिया, सोमालिया, ठीक है। तो इस प्रकार से द्वितीय अवस्था में जन्म दर तो उच्च रहती है लेकिन मृत्यु दर क्या होती है, गिरती हुई होती है। उसके बाद में हम इसमें देखते हैं तृतीय अवस्था, जो जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था होती है। इसमें जन्म दर उच्च ही रहती है लेकिन मृत्यु दर कैसी हो जाती है, मध्यम होती है, मध्यम मृत्यु दर होती है। इस वजह से तृतीय अवस्था में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। मैंने अभी आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ, जैसे भारत के सभी उत्तरी राज्य, पाकिस्तान, नेपाल आदि की जन्म लेने वालों की संख्या तो बहुत अधिक होती है लेकिन जो मृत्यु दर है वो मध्यम होती है, जिससे कि जनसंख्या में वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है तीसरी अवस्था में। उसके बाद हम इसमें देखते हैं चतुर्थ अवस्था, जो जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की चतुर्थ अवस्था है। इसमें मध्यम जन्म दर रहती है, जन्म दर मध्यम मतलब गिरना शुरू हो जाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको स्पष्ट किया था चित्र के माध्यम से कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे जन्म दर क्या होती है, गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। जन्म दर कैसे होती है, गिरना शुरू हो जाती है चतुर्थ अवस्था में। और मृत्यु दर निम्न रहती है, मृत्यु दर निम्न रहती है। इसमें आने वाले जो देश है उनमें जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन और बांग्लादेश आते हैं। उसके बाद में जो इसकी पांचवी अवस्था होती है वो कौन सी है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की, मतलब जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कैसे हो जाते हैं, निम्न हो जाते हैं। जैसा कि आप इस अवस्था के अंदर देखेंगे कि जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जन्म दर भी निम्न बनी हुई है और मृत्यु दर भी निम्न बनी हुई। तो पांचवी अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो जाती है और इनके कारण जनसंख्या के घट जाने का भय रहता है, मतलब जनसंख्या के बहुत ही कम हो जाने का भय रहता है। जब जन्म लेने वालों की संख्या कम होगी और मरने वालों की संख्या भी कम हो जाएगी, तो दोनों ही चीजें हैं कि यहाँ पर जनसंख्या के घट जाने का भय रहता है, जैसे पश्चिमी यूरोप, जापान के लगभग सभी देश, ठीक है। तो इस प्रकार से जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत जो है वो 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसका ये चित्र बहुत अच्छे से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बोर्ड के माध्यम से स्पष्ट किया है। यहाँ पर ये इसकी प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था और पंचम अवस्था। ये वाला ऊपर वाला जो कर्व है ये जन्म दर को दर्शा रहा है, नीचे वाला जो कर्व है ये मृत्यु दर को दर्शा रहा है। किस प्रकार से इसमें प्रथम अवस्था में दोनों उच्च बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद में द्वितीय अवस्था के अंदर ये वाली अवस्था जो ये तृतीय अवस्था से संबंधित है। उसके बाद में ये जो तीसरी अवस्था, ये जो अवस्था है ये तीसरी अवस्था से संबंधित है, जहाँ पे जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। उसके बाद में जो ये वाला एरिया है ये चतुर्थ अवस्था को दिखा रहा है और अंत में आपका जो ये वाला एरिया है ये पंचम अवस्था को दिखा रहा है। इस प्रकार से हमारा जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत पूरा होता है। तो आज जो हमने अपनी कक्षा में पढ़ा है वो जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत को लेके पढ़ा है और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत को समझाइए। तो इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है और अगर आपको इससे संबंधित कुछ और प्रश्न करने हैं, कुछ पूछना करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।